हेलो गाइस, मैं हूँ दीपक और दीपक स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत है। मैं आप जानते हैं पहला वीडियो हम क्या किए हैं। पहला वीडियो हम सिद्ध कर चुके हैं अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र, जो काफी इंपोर्टेंट एग्जाम में कई बार आया हुआ है। इसी से लेंस सूत्र मतलब लेंस निर्मात्री सूत्र को लेंस मेकर सूत्र सिद्ध करेंगे, सूत्र सिद्ध करेंगे। तो पहले दोनों हम सीख लेंगे, तो इसी के सहायता से हम सिद्ध कर रहे हैं। वो 5 नंबर में कई बार आया हुआ है, तो इसीलिए हम सबसे पहले अवतल पृष्ठ के लिए कर लिए, अब करेंगे उत्तल पृष्ठ के लिए। चलिए टॉपिक पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले वो उत्तल पृष्ठ बना लिए हैं। उत्तल पृष्ठ मतलब उभरा हुआ है, उभरा हुआ है कि नहीं, उभरा हुआ है। इसके बीच में क्या है, प्रधान अक्ष है ना, इसके बीच में क्या है, प्रधान अक्ष, इसके बीच में प्रधान अक्ष। इधर क्या है, विरल माध्यम, इधर क्या है, सघन माध्यम। देखिए जिसका मुंह उधर है तो उधर सघन माध्यम, और मुंह इधर नहीं है, पीछे है, तो विरल माध्यम। इतना आप ट्रिक से लगा लीजिए कुछ कुछ, क्योंकि इतना सिलेबस है ना, आप अगर ट्रिक नहीं लगाए, पूरा यादें करने के सोचे तो आपसे भूल पड़ जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा ट्रिक से भी देख लीजिए। इधर पूरा मुंह खुला है तो सघन है, इधर नहीं खुला है तो विरल, ऐसे देख लीजिए। अपने अपने अनुसार देखते रहिए, ठीक है। देखिए इसके बीच में क्या है, ध्रुव है पी, पोल, इसके क्या है, वक्रता केंद्र सी है। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। तब देखिए क्या होता है, आपको प्रतिबिंब बनाना है तो दो किरण की आवश्यकता होता है कि नहीं, दो किरण की आवश्यकता होता है। पहले वीडियो में ही आपको बताया है, दो किरण की आवश्यकता होती है, आपको भी मालूम है। क्योंकि अवतल दर्पण में चाहे उत्तल दर्पण में आप प्रतिबिंब बनाते हैं तो क्या होता है, उसको दो किरण से कटाते हैं तो कटान बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें भी कटान बिंदु होना चाहिए, तभी ना प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले लंब लंब इसमें बना देंगे, क्योंकि विरल से सघन में जाएगा तो थोड़ा विक्षेपित होता है लंब की ओर, तो लंब बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम लंब डाल देंगे का सी एन, लंब डाल दिए का सी एन। सी एन मेरा क्या हो गया, लंब। सी एन मेरा क्या हो गया, लंब। सी एन को आगे वक्रता केंद्र से हम लंब डाल दिए, तो लंब डाले तो हेजुकिया कुछ नाम दे देते हैं क्यू, क्यू इसका नाम दे दिए। सी सी एल लंब डाल दिए, क्यू बिंदु है। तो देखिए यहाँ पर कोई वस्तु हम ले लेते हैं बिंदु रूप में, यहाँ पर ले ले, हाँ यहाँ पर ले लेते हैं कोई वस्तु, हम क्या करते हैं बिंदु रूप में वस्तु कोई ओ ले लेते हैं, ओ। ओ से वो किरण जाएगी मेरा, ओ से किरण जाएगी, ओ से किरण जाएगी। देखिए तो ओ से किरण गया, ओ से किरण गया, तो आप देख रहे हैं विरल माध्यम, विरल माध्यम से जैसे किरण जाएगा तो तीर रहेगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में किरण जाएगा। तो आप जानते हैं विरल से सघन, विरल सघन में तो अभिलंब की ओर मुड़ता है, आप जानते हैं ना। देखिए यहाँ पर क्या करेगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। देख रहे हैं अभिलंब की ओर मुड़ गया कि नहीं, अभिलंब की ओर मुड़ गया, अभिलंब की ओर मुड़ गया। देखिए अभिलंब की ओर मुड़ गया, तो देखिए यहाँ पर आया, यहाँ पर आया। एक किरण मेरा ऐसे जाएगा, एक किरण क्या होगा मेरा, ऐसे जाएगा, ओपी से होते हुए, ओपी से होते हुए यहाँ पर ओ भी टकराएगा, इस तरह आएगा, इस तरह आएगा, ऐसे यहाँ पर इसका क्या करेगा, किरण टकराएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, लिखते नहीं है, यहाँ पर हमारा किरण एक्चुअल में टकरा रहा है, टकरा रहा है। देखिए एक किरण मेरा इधर से गया, टकरा गया, एक किरण इधर से गया, आई पर टकरा गया। तो मतलब क्या, यहीं पर हमारा इमेज बन जाएगा, इस वस्तु का इमेज हमारा आई बन जाएगा। इतना आपको समझ में आया कि नहीं, ये बताइए, समझ में आया ना। तो देखिए आप समझे हैं यहाँ पर, ये समझे हैं जब जब ये जाने वाला किरण का है आपतित किरण, आपतित किरण तो क्या बनेगा, आपतन कोण ही बनेगा कि नहीं, आपतन कोण आई बनेगा कि नहीं, आपतन कोण आई बन गया, आपतन कोण आई। यहाँ पर देखिए तो आपतन कोण आई यहाँ पर बन गया, आपतन कोण आई, आपतन कोण आई, आपतन कोण आई। जैसे ही परिवर्तन मतलब क्या होता है, विचलित हो गया मतलब परिवर्तन हो गया, यहाँ पर क्या बनेगा, अपवर्तन हो गया, तो यहाँ पर क्या बनेगा, आर बनेगा ना, आर एंगल, आर एंगल बनेगा ना यहाँ पर। इतना तो आपको समझ में आया, या आई कोण किरण चला गया तो आर, दोनों आपको समझ में आ गया। बस इतना ही मतलब डिफिकल्ट लगता है लोगों को, मतलब बच्चों को। तो आप इतना आप समझ गए तो आप प्रूफ करने में बहुत ही ईजी है, आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो इतना आप समझ गए कि नहीं, तो इसमें कुछ लैंग्वेज लिखना होता है, लैंग्वेज। तो ऐसे आप लिख दीजिए, उत्तल पृष्ठ पर चित्र अनुसार उत्तल पृष्ठ प्रदर्शित है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं लैंग्वेज बना के, यहाँ पर लैंग्वेज बना के आप लिख दीजिए, चित्र अनुसार, चित्र अनुसार, चित्र अनुसार क्या है मेरा, चित्र अनुसार, चित्र अनुसार क्या है, उत्तल पृष्ठ प्रदर्शित है। चित्र अनुसार उत्तल पृष्ठ, चित्र अनुसार उत्तल पृष्ठ प्रदर्शित है, उत्तल पृष्ठ प्रदर्शित है, उत्तल पृष्ठ प्रदर्शित है, प्रदर्शित है। चित्र अनुसार उत्तल पृष्ठ प्रदर्शित है, ऐसे लिख दिया हम, उत्तल पृष्ठ है ना, प्रदर्शित है। जिसका ध्रुव, जिसका ध्रुव क्या है, जिसका ध्रुव, जिसका ध्रुव पी, जिसका ध्रुव पी, जिसका ध्रुव पी, वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र सी है, वक्रता केंद्र सी है। बिंदु रूप में क्या माने हम,
बिंदु रूप में वस्तु माने है, बिंदु रूप में वस्तु क्या है मेरा, बिंदु रूप में वस्तु ओ है ओ जिसका प्रतिबिंब ओ, जिसका प्रतिबिंब आई है, आई बना है। बस इतना तो आपको लैंग्वेज लिखना है, आपको इसी में डर लगता है। तो देखिए हम क्या किए, उत्तल एगो पृष्ठ बना दिए हैं। तब देखिए किरण क्या किए हैं, एगो लंब डाल दिए, सीएन लंब डाल दिए हैं। आप चित्र अनुसार लिख दिए तो आप सब लिख दिए, समझिए आप चित्र अनुसार लिख दिए तो आप सब लिख दिए। तो क्या किया यहाँ पर, चित्र अनुसार उत्तल पृष्ठ प्रदर्शित है, देख रहे हैं, जिसका ध्रुव पी है, वक्राता सी है, बिंदु रूप में वस्तु है, जिसका प्रतिबिंब आई बना है। कैसे बना है आप फिगर में सब दिखा दिए, क्योंकि चित्र अनुसार आप लिख दिए हैं। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया। क्या किए, उत्तल पृष्ठ बना दिए, उत्तल पृष्ठ। तब देखिए क्या किए, लंब डाल दिए सीएन लंब डाल दिए। तब यहाँ से ओ एगो वस्तु ले लिए ओ, जिसे यहाँ पर गया अविलंब से क्या हुआ, अविलंब की ओर मुड़ गया, अविलंब की ओर मुड़ते मुड़ते यहाँ पर आ गया, देख रहे हैं। वो किरण ओपी दिशा में जा रहा है, ओपी दिशा में आई पर मैंने दो किरण देख रहे हैं, यहाँ पर किरण मिलेगा ना, ओपी आकर किरण यहाँ पर मिलेगा कि नहीं। देखिए हमारा ये भी किरण ओपी, ये वाला ओ क्यू से होकर आई, देखिए यहाँ पर जा रहा है कि नहीं, दोनों किरण मेरा आई पर मिल रहा है। तो आई मेरा इमेज बन जाएगा कि नहीं। यहाँ तक तो आपको पूरा समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब सीधे अब लिख देंगे आसानी से। देखिए तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। आपको फिगर दिख रहा है आसानी से। अब देखिए क्या करेंगे, ओ क्यू एन, देखिए यहाँ पर तो ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि यहीं पर दिक्कत होता है। आपको यही हम समझा दे रहे हैं अच्छा से, ठीक है ना। देखिए अब क्या किया, हमने इधर क्या कर लिए, इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, क्योंकि आसानी है, क्योंकि लंबा में प्रूफ जाएगा ना, इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ओ क्यू है मेरा, ये है ओ क्यू एन हमारा आई हो रहा है, आफ्टर कोड आई ओ क्यू। देखिए तो यहाँ पर ओ क्यू एन, देख रहे हैं, ओ क्यू एन। अब बीच में मेरा आई है कि नहीं। तो हमारा एंगल आई हो जाएगा, ये एंगल आई हो जाएगा कि नहीं, एंगल आई हो जाएगा हमारा। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे एंगल ओ क्यू एन, माने कोण ओ क्यू एन का है मेरा आई मतलब आपतन कोण। तो हम आपतन कोण नहीं लिख रहे हैं, आप पीनत लिखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए कोण यहाँ पर देखेंगे, सी क्यू आई बीच में कौन एंगल है, आर एंगल है ना, आर। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण सी क्यू आई, यहाँ पर अपवर्तन कोण हो जाएगा कि नहीं, अपवर्तन कोण। जैसे आई और आर हमारा हो गया, तब इसके आगे होगा स्नेल का नियम लगा देंगे। तो देखिए लगाते हैं यहाँ पर, अब इसको मिटा देते हैं। देखिए सी क्यू आई आर हो गया हमारा, क्या है, अपवर्तन कोण। यहाँ पर ओ क्यू एन आपतन कोण। ये इतना तो आपको पूरा समझ में आ गया है। अब क्या करेंगे, अब स्नेल का नियम लगाएंगे, स्नेल का। देखिए यहाँ पर इतना आपको समझ में आ, स्नेल का नियम यहाँ पर लगा देंगे। सी क्यू आई का है, आर है, ओ क्यू एन का है, आई है, आपतन कोण अपवर्तन कोण। इतना तो आपको पूरा समझ में आया। तो आप क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे अपवर्तन के नियम में हम पढ़ाए थे दूसरा नियम, स्नेल का नियम। स्नेल के नियम से आप थोड़ा शब्दों को मतलब जैसे बोल रहे हैं तो उसको आवाज को सुनिए, क्योंकि लिखने में कठिनाई हो रहा है, शुरू में ही डिजिटल बोर्ड पर लिख रहे हैं, इसीलिए। स्नेल के नियम से आप क्या जानते हैं, स्नेल के नियम से जानते हैं म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। तो देख रहे हैं साइन आई बटा साइन आर, आई है आर है, यही जैसे ध्यान में आ रहा है। यहाँ पर देखिए एक लैंग्वेज लिखा जाता है, ई लैंग्वेज हम लिखते हैं। ये आई और आर बहुत छोटे हैं, तो आई और बार बहुत छोटा हो तो माने आई और आर बहुत छोटा हो, तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, अब आई और आर मतलब क्या है, बहुत छोटा है। आई और आर जैसे आई और आर बहुत छोटा हो तो क्या करेंगे, म्यू बराबर आई आर लिख सकते हैं, क्योंकि आई और आर बहुत छोटा हो तो साइन को समाप्त कर दिए आई और आर। तो देखिए यहाँ पर जो आई है, आर है क्या है,
ये भागा में तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पर आई बराबर म्यू आर लिख सकते हैं कि नहीं, इतना बताइए तो आप लिख सकते हैं। समीकरण मेरा ये क्या हो गया, एक, समीकरण एक, आई बराबर म्यू आर कैसे लिख दिए हैं, आई आर को ले गए इसके गुणा में, आई बराबर म्यू आर हो गया, समीकरण एक हो गया ना, समीकरण एक हो गया। अब ऐसे क्या करेंगे, अब फिगर को देखेंगे बहिष्कोण पर में देखेंगे और अब सिद्ध कर देंगे आसानी से, समीकरण एक बना दिया। अब देखिए आइए फिगर में देखिए तो यहाँ पर, और देखिए फिगर में देखने से पहले इसमें कुछ एंगल बनाना था, वो छोड़ दिए हैं। देखिए एंगल हम बना लेते हैं सबसे पहले। देखिए सी के लगा हम पिछला में क्या एंगल बनाते थे, थीटा एंगल बनाए थे। यहाँ पर आई के जगह, इमेज के जगह कौन एंगल बनाया जाता है, बीटा बनाया जाता है। यहाँ पर कौन एंगल बनाया जाता है, अल्फा। इतना आप याद रखिएगा, छूट गया था लेकिन अभी इसका जरूरत पड़ा तो अभी लिख दिए, आप भी अभी लिख सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर वस्तु के लिए कौन अल्फा इमेज बनेगा, वस्तु के जगह अल्फा इमेज बनेगा, वक्रता केंद्र के पास थीटा इमेज बनेगा, और आई के इमेज नहीं कोण, इमेज के पास कौन बीटा बनेगा, इमेज के पास कौन बनेगा, इमेज के पास देखिए तो यहाँ पर देखिए तो इमेज के पास यहाँ पर कौन एंगल, बीटा एंगल बनेगा। यहाँ तक हो गया। तब बहिष्कोण पर में लगा देंगे, क्या करेंगे इसमें बहिष्कोण पर में लगा देंगे। कैसे, देखिए तो यहाँ पर बहिष्कोण पर में हम लगाते हैं। देखिए तो त्रिभुज, ध्यान दीजिए आप अच्छा से, आप ध्यान दीजिएगा, यही जो समझ में नहीं आता है आप इसी को हमको समझाना है अच्छा तरीका से। देखिए तो इस फिगर को ले लेते हैं, देखिए त्रिभुज, देखिए ओ क्यू सी को तो ध्यान से देखिए तो ओ क्यू सी, देखिए तो ओ क्यू सी है कि नहीं, देखिए बीच में आइकन यही स्ट्राइकल के है कि नहीं, एंगल बना है कि नहीं, देखिए तो ओ क्यू सी एंगल को देख रहा है, आई कल गया है। तो आप बहिष्कोण पर में यही में पढ़े हैं, बीचवा वाला एंगल का योग और बहरी का बराबर। जैसे आई बराबर अब लिख सकते हैं अल्फा प्लस थीटा, आई बराबर क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस थीटा, आई बराबर क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस थीटा, बहिष्कोण पर में से। तो यहाँ पर लगा देंगे अब बहिष्कोण पर में, तो देखिए इसको मिटा देते हैं। ये जो बताए हैं देख रहे हैं, ओ क्यू सी में त्रिभुज ओ क्यू सी में देख रहे हैं, यहाँ क्या है, दोनों एंगल का योग बाहरी एंगल का बराबर होगा, आई बराबर अल्फा प्लस थीटा, किससे, बहिष्कोण पर में से। तो अब देखिए तो यहाँ पर देखिए तो बहिष्कोण पर में से, तो लिखेंगे त्रिभुज, कौन त्रिभुज लिए हैं, ओ क्यू सी, देखिए तो ओ क्यू सी में बहिष्कोण पर में से, बहिष्कोण पर में से, ओ क्यू सी में क्या है, बहिष्कोण पर में से, ओ क्यू सी में बहिष्कोण पर में से, ओ क्यू सी में बहिष्कोण पर में से। तो आप बताए ना, आई बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा, बाहर वाला का एंगल, मतलब बाहर आई है मेरा एंगल है ना, कोण है ना, तो इसके बराबर अंदरवा का कोण का योग हो जाएगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा, आई बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा, समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण इसको दो बना देंगे, दो बना देंगे। त्रिभुज ओ क्यू सी में बहिष्कोण पर में से आई बराबर अल्फा प्लस थीटा, कैसे हुआ, आई बराबर बहरी है, दोनों अंदर का योग के बराबर हो जाता है। देख रहे हैं ओ क्यू सी या बहरी हो गया एंगल, क्या है, बहिष्कोण पर में से। देखिए एक बार और देख लीजिए, यहाँ देखिए ओ क्यू सी है, देख रहे हैं बहरी निकल गया, तो अंदरवा का योग अल्फा प्लस थीटा, बहरिया आई बराबर अल्फा प्लस थीटा, ऐसे देख रहे हैं बहिष्कोण पर में होता है। आपको पिछले वीडियो में ही बताया है इसको, आपको इतना समझ में आया कि नहीं, बहिष्कोण पर में से कैसे लिखे, आई बराबर अल्फा प्लस थीटा, समीकरण दो, इतना समझ में आ गया। तो अब देखिए, अब यहाँ पर लगाएंगे, अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज सी क्यू आई, देखिए तो एक बार सी क्यू आई, देख रहे हैं सी क्यू आई, देखिए सी क्यू आई बाहर निकल रहा है, थीटा यहाँ पर निकल रहा है कि नहीं, सी क्यू आई में देखिए थीटा, तो आर प्लस बीटा बराबर थीटा हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि बहिष्कोण पर में से देख रहे हैं, जैसे इसमें किए ऐसे ही क्या करेंगे, सी क्यू आई में आर प्लस बीटा बराबर थीटा, बहिष्कोण पर में से तो लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे। देखिए तो यहाँ पर लगा देंगे, त्रिभुज सी क्यू आई में, त्रिभुज सी क्यू आई में, त्रिभुज सी क्यू आई में, त्रिभुज सी क्यू आई में क्या करेंगे, बहिष्कोण पर में से, बहिष्कोण
प्रमेय से। भाई बहिष्कोण प्रमेय आपको समझ में आया ना? बहिष्कोण प्रमेय का मतलब यही होता है, बहिष्कोण प्रमेय के जो अंदर वाला एंगल बीटा प्लस आर बराबर बाहर वाला के एंगल के बराबर थीटा, ऐसे लिख देंगे। दिख रहा है थीटा बराबर बाहरी का एंगल है थीटा, तो इसके अंदर का योग आर प्लस बीटा। इतना आपको समझ में आया? तो हमको निकालना क्या है? आर एन निकालना है। जैसे आर निकाल देंगे यहाँ पर। देखिए क्या करेंगे, बीटा को इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा कि नहीं? तो देखिए यहाँ पर तो ये क्या कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमको क्या निकालना है? आर। तो आर बराबर थीटा की ओर माइनस कर देते हैं, थीटा माइनस बीटा। देखिए तो ये तो ध्यान से आपको समझ में आया कि नहीं? समीकरण इसको क्या बना देंगे? 3। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया है? इसको यहाँ तक पूरा समझ में आया है कि नहीं? देखिए तो समीकरण 1 बना दिए यहाँ पर, समीकरण 2 बना दिए, समीकरण 3 बना दिए। अब इसी को रख देंगे समीकरण 1, 2 और 3 से, अभी हमारा निकल जाएगा। देखिए तो यहाँ पर इसको क्या करते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया कि नहीं बताइए? आपको समझ में आ गया? 2-3 बार और देखिएगा और ही अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब देखिए इधर क्या करेंगे, अब समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और अब फिगर का कोई काम नहीं, अब ओनली समीकरण का। देखिए तो समीकरण 1, 2, 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से देखिए तो आई बराबर म्यू आई का लें तो ये लिख देंगे। आई बराबर क्या है? म्यू आर। आई बराबर म्यू आर हो गया। अब क्या करेंगे, आई का मान देखिए आप निकाल चुके हैं समीकरण 2, आई बराबर अल्फा प्लस थीटा, आर बराबर निकाल सकते हैं थीटा माइनस बीटा। जब निकाल दिए तो इसमें रख दीजिए। आई का मान क्या निकाले आप? देखिए आई का मान निकाले यहाँ पर, आई का मान निकाले यहाँ पर, आई का मान निकाले, आई बराबर अल्फा प्लस थीटा, आई बराबर अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा निकाले हैं, अल्फा प्लस थीटा तो रख दिए। आप देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब हमारा म्यू का म्यू है। आप देखिए आर का मान देखिए रख दिए यहाँ पर। आर देखिए, आर का मान क्या करें, आर बराबर थीटा माइनस बीटा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, थीटा माइनस बीटा रख दिए, थीटा माइनस बीटा रख दिए। देखिए आई के जगह अल्फा प्लस थीटा रख दिए क्योंकि हम निकाल चुके हैं यहाँ पर। आर बराबर थीटा माइनस बीटा रख दिए क्योंकि हम निकाल चुके हैं तो रख दिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर मान रख देंगे, इसका हो जाएगा। देखिए अल्फा भी मेरा एंगल है, मेरा कोण है, थीटा भी मेरा कोण है, थीटा भी मेरा कोण है, बीटा भी मेरा कोण है, एगो नियतांक है म्यू। तो अब कोण वाला कोई फॉर्मूला पढ़े, जैसे कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, भाई फॉर्मूला होता है इसका, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। ये फॉर्मूला लगा दिया जाएगा यहाँ पर, ये फॉर्मूला इसमें लगा देंगे, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। देख रहे हैं कोण 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 सब कोण है, तो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या लगा देंगे। तो आइए फिगर में, अब फिगर का थोड़ा सा काम आया। देखिए आप फिगर का देखिए तो फिगर को ध्यान से देखिए, फिगर को ध्यान से देखिए। ओपी का है मेरा, ओपी हमारा वस्तु दूरी है कि नहीं, आइए ना वस्तु है, पी है, तो ओपी मेरा वस्तु दूरी है कि नहीं, वस्तु दूरी वस्तु का दूरी है कि नहीं, ओपी वस्तु का दूरी है। देखिए तो वस्तु दूरी मतलब यू। अब वस्तु दूरी आप जानते हैं कभी भी माइनस में होता है, तो यू कभी माइनस में होगा कि नहीं, माइनस में होगा। देखिए इधर आप पीसी का है यहाँ पर, पीसी देखिए तो पीसी का है मेरा, पीसी वक्रता केंद्र आर वाला है, ये आर है, पीसी की दूरी का है, आर है कि नहीं। देखिए पी आई इमेज है ना, मतलब भी देखिए तो यहाँ पर भी हो जाएगा। ये आपको पूरा समझ में आ गया क्या लिखे हैं? देख रहे हैं यहाँ पर वस्तु दूरी पीओ का है मेरा, वस्तु है, पी आई का है, भी मतलब इमेज की दूरी है, आई आर का है, पीसी आर है मेरा। ऐसे देखिए वस्तु खाली सिर्फ इसमें माइनस में होगा क्योंकि किरण सब उधर जा रहा है, तो किरण उसी दिशा में जा रहा है, उसी दिशा में हम दूरी नाप रहे हैं, तो वो हमेशा प्लस माने धनात्मक होगा। देख रहे हैं विपरीत दिशा में आया है, इधर विपरीत दिशा में वस्तु दूरी है इसीलिए माइनस में होगा। तो इतना आप समझ रहे हैं। तो आप देखिए कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या वाली फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या है मेरा, का है चाप बना है। देखिए तो अल्फा का, ये अल्फा है मेरा, अल्फा का चाप है हमारा क्या है, पी क्यू चाप है, त्रिज्या मेरा क्या है, पीओ, ये है कि नहीं। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, अल्फा बराबर चाप इसका है पी क्यू, हमारा त्रिज्या का है पीओ, तो पीओ लिख देंगे, पीओ इसे हुआ। प्लस थीटा, देखिए तो थीटा है यहाँ पर मेरा थीटा, देख रहे हैं इसका चाप बना है पी क्यू चाप बना है, पी और क्यू चाप बना है कि नहीं। देखिएगा पी क्यू चाप बना है ना, पी क्यू यहाँ पर चाप बना है ना, पी क्यू चाप बना है।
हमारा क्या है, पीसी त्रिज्या है, तो चाप बटा त्रिज्या, तो देखिए तो यहाँ पर पी क्यू बटा पीसी का है, त्रिज्या है, तो त्रिज्या लिख देंगे। त्रिज्या आपको पूरा समझ में आया कि नहीं? इसको रोकिए, देखिए अल्फा बराबर का है हमारा चाप, चाप पी क्यू है मेरा, पी क्यू देखिए तो चाप पी क्यू, हमारा त्रिज्या पीओ है, तो त्रिज्या पीओ लिख दिए, माइनस थीटा, देखिए थीटा के लिए चाप, चाप का है पी क्यू, चाप हमारा पी क्यू है, हमारा त्रिज्या का है पीसी है, त्रिज्या पीसी लिख दिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए म्यू का म्यू लिख देंगे। अब देखिए थीटा का मान है पी क्यू माइनस पीसी, पी क्यू बटा पीसी, तो लिख देंगे पी क्यू बटा पीसी, पी क्यू बटा पीसी या माइनस बीटा। अब आइए बीटा, बीटा देखिए तो कहाँ है फिगर में, देखिए बीटा यहाँ पर है, तो बीटा से है, देखिए बीटा से पी आई त्रिज्या है, चाप मेरा पी क्यू है, यही ना है जी, पी आई का है मेरा, पी आई का है त्रिज्या, अब पी क्यू मेरा चाप है, तो लिख देंगे पी क्यू चाप, अब पी आई त्रिज्या। कितना इजी है, मतलब मान देखो खाली लिख दे रहे हैं, यहाँ से लिख रहे हैं चाप है मेरा, त्रिज्या है, जैसे दूरी है तो ये लिख दिए, इतना दूरी है तो ये लिख दिया, चापो हमारा सेम है, पी क्यू देख रहे हैं, ऊपर सब सेम है, तो उसको कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर पी क्यू ऊपर कॉमन है, तो पी क्यू कॉमन ले लिए, इस तरह 1/पीओ हो गया, 1/पीओ माइनस 1/पीसी हो गया, क्योंकि यहाँ से पी क्यू कॉमन ले लिए, बराबर म्यू का म्यू, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर पी क्यू कॉमन ले लिए, यहाँ पर क्या किए पी क्यू कॉमन ले लिए, हमारा म्यू का म्यू यहाँ पर है, एक बच गया यहाँ पर पी सी माइनस पी आई। यहाँ तक तो आपको पूरा समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया। तो देख रहे हैं पी क्यू तो ये आएगा इसके भागा में, तो पी क्यू हम कटा सकते हैं क्या, पी क्यू को कटा देते हैं, 1/पी सी बराबर, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 1/पीओ माइनस 1/पीसी बराबर म्यू 1/पीसी माइनस 1/पीआई, है कि नहीं? ऐसे है ना, यहाँ तक आपको पूरा समझ आया। अब पीओ का मान का ही लेते हैं, देखिए तो पीओ वस्तु दूरी है, तो वस्तु दूरी यहाँ पर लिख देंगे 1/यू, यू कभी भी माइनस में होता है, क्या वो वस्तु दूरी है, तो माइनस में वस्तु दूरी लिख देंगे, वस्तु दूरी। अब माइनस का माइनस है पीसी देखिए तो पीसी का है मेरा, पीसी वक्रता त्रिज्या आर, पीसी तो पीसी वक्रता त्रिज्या आर का होगा, आर का होता है हमेशा प्लस में होता है, तो आर यहाँ पर आर लिख देंगे। अब देखिए कहा जो इधर है आर, हमेशा इधर, हम किरण जिधर गया है उधर हम चल रहे हैं, इसीलिए क्या है मेरा आर प्लस में होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो म्यू का म्यू, यहाँ पर देखिए 1/पीसी मेरा क्या है आर एन है, पीसी देखिएगा यहाँ पर पीसी आर एन है, यहाँ पर पी से सी तक का दूरी आर एन है, तो इसीलिए यहाँ पर आर लिख देंगे 1/आर, प्लस में है तो प्लस में लिखे, कहा किरण इधर आ रहा है। और उसके बाद पी आई क्या है हमारा, देखिए तो पी से आई तक की दूरी का है भी है, यहाँ पर भी लिख देंगे, यहाँ पर भी लिख दिए। अब आराम से क्या करेंगे, आराम से इसे म्यू में गुणा कर देंगे, देखिए तो आप तनी अब यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि सबसे पीक पॉइंट आया है, मतलब यही समझने लायक है। अब तो पूरा हो गया है, देखिए यहाँ पर क्या किए है, देखिए यहाँ पर क्या किए हम 1/यू, इसको कहा देते हैं -1/यू है, -1/आर है, यहाँ तक समझ में आया, बराबर और म्यू से गुणा कर देंगे, तो म्यू/आर हो जाएगा, माइनस म्यू/भी हो जाएगा कि नहीं, इतना आपको पूरा आया। अब देखिए आर वाला को एक तरफ और बिना आर वाला को एक तरफ, देखिए म्यू बटा जो है क्या है, देख रहे हैं यू वाला उधर लेकर चल जाते हैं, यहाँ पर देखिए तो प्लस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस था, छोड़ रहे हैं हम, देख रहे हैं यहाँ पर अल्फा प्लस थीटा है, तो माइनस कहाँ से आ गया, अल्फा प्लस थीटा, ये छूट गया था ना, अल्फा प्लस थीटा, यहाँ पर भी अल्फा प्लस थीटा, देख रहे हैं छूट गया था ऊपर से, तो ऐसे लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आर वाला को एक तरफ यू वाला को एक तरफ कर देंगे, देखिए यहाँ पर आर कौन है मेरा, आर वाला है, आर वाला है, तो 1/आर का आर, अब माइनस म्यू आ जाएगा इधर, म्यू/आर, यहाँ पर हुआ बराबर, देख रहे हैं
एक बटा आर है, म्यू बटा आर को इधर ला दिए, देखिए एक बटा यू है तो एक बटा यू इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब माइनस म्यू बटा भी ऐसे हो जाएगा कि नहीं, देखिए तो कितना अच्छा हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब एक और बात जानते हैं यहाँ पे अच्छा से, क्योंकि अभी देखिए आर दोनों के सेम सेम है तो एक बटा यू एक बटा म्यू बटे आर लिख देंगे, क्योंकि जो नीचे होता है बटे में इसका भी है इसका भी है, मतलब इससे भी भाग होगा इससे भी भाग होगा, तो एक बटा म्यू बटे आर बराबर एक बटा यू बराबर माइनस म्यू बटा भी। यही तो हमको सिद्ध करना था, यही हमको सिद्ध करना था, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, जो हम सिद्ध कर चुके। क्या है उत्तल, देखिए हो गया ना यहाँ पर उत्तल पृष्ठ के एक बटा म्यू बटा एक बटा आर बराबर एक बटा यू बराबर माइनस म्यू बटा भी, यही मेरा है। देखिए इसको यहाँ पर लिख देते हैं, एक बटा एक माइनस म्यू बटे आर बराबर बराबर एक बटा यू माइनस म्यू बटा भी, यही हमको सिद्ध करना था जो हम कर चुके हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में ये आया होगा, क्योंकि इतना मेहनत किए हैं तो आपको समझ में आना ही तो चाहिए, लेकिन नहीं समझ में आया तो 2-3 बार देख लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और ऐसा ही नहीं, ये ऐसा प्रूफ है सब डेरिवेशन, ये जल्दी समझ में आता नहीं है। आप 2-3 बार वीडियो को, एक ही वीडियो को देखिएगा तब, क्योंकि बार बार वीडियो चेंज करिएगा तो गड़बड़ है, क्योंकि दूसरा का लैंग्वेज फिर दूसरा का लैंग्वेज, एक ये देखे हैं तो इसको पूरा कंप्लीट करिए, आपको जरूर समझ में आएगा। इतना मेहनत हुआ, आप भी इतना मेहनत कीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दीपक स्टडी सेंटर को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।